हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वर्गो, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए इस मंथ में क्या फील करने वाले हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर सकते हैं, साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अपने सन साइन के, मून साइन के और असेंडेंट के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए जा करके, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। पुत्रदा एकादशी 10 तारीख 10 जनवरी को होने वाली है, उसकी डिटेल्स भी मैंने उस चैनल पर डाल रखी है। कैसे, अगर आप के घर में किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, इस बार बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र बन। शायद आवाज कुछ धीमे आ रही होगी, अभी सही आने लगेगी। बट इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर। वर्गो की फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन के लिए इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। लास्ट शफल, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको साइंस बताऊंगी आपके पार्टनर के इस रीडिंग में, देन मैं आपको बताऊंगी आप लोग की क्या सिचुएशन है। अगर वो आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। लास्ट शफल, द मून, दोनों तरफ से आया है। मिररिंग की एनर्जी बन रही है आप लोगों की। अचानक से आप लोगों को, आप अपने पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, बट आपको एकदम से थॉट आ रहा होगा अंदर से। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। आपके जो पर्सन के साइंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट एक्शन, एक सेकंड मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन निकाल लें पहले, प्लीज गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, लास्ट शफल, गोइंग विद द फ्लो। ओके, रिवर्स कार्ड में नहीं लेती हूँ, सो उसके लिए परेशान मत होइएगा। मैं रिसीव ही नहीं करती कोई नेगेटिविटी। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, चलिए, पेशेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। साइंस की अगर मैं बात करूं, वी हैव, हमारे पास एक अच्छे अमाउंट में जो साइन निकल कर आ रहा है, सबसे पहले वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मून साइन जो है, यानी चंद्रमा का प्रभाव आप दोनों पर इस महीने अधिकतम बना रहेगा। उसका कारण ये है कि आपको कैसे समझ में आएगा, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो जाएंगे बीच बीच में, दिमाग जो है अशांत रहेगा। दोनों में से आप लोगों का दिमाग जो है, जनवरी जब से शुरू हुआ होगा, अशांति बनी होगी, भ्रमित होंगे, फॉगीनेस होगी, थॉट में क्लियरिटी नहीं होगी। क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही, उलझन हो रही, रात में नींद नहीं आ रही, ये वो एंजाइटी होना। ठीक है, और कोई थोड़ी सी बात बोल दे तो उसको मंथन करने लगना, ओवर थिंकिंग करना, समझ ना आना, गलत सोचना, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आना। ठीक है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के बावजूद 90% थॉट जो है वो इंडल्ज हो रहे हैं, किधर हो रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। दो लोगों में उलझा हुआ है कोई एक इंसान, यहाँ पर मुझे ये भी चीज दिख रही है बहुत बुरी तरीके से। दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, दो करियर हो सकते हैं, है ना, परिवार और आप हो सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सरवाइव कर रहा है, प्लस किसी दो राह पर खड़ा हुआ है। कोई एक इंसान उसकी लाइफ में बहुत अच्छा शायद आ चुका है, अब उसको पुराना वाला भी चाहिए, वो नहीं छोड़ पा रहा, तो वो क्या करे। तो इस तरीके की भी कुछ लोगों की लाइफ में परिस्थिति बन रखी है इस टाइम पे। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है। साइंस जो निकल कर आ रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वी हैव आल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में पहले ही आपको बोल चुकी हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, मेजर फॉर्म में है।
मैं अगर बात करूं आप क्या फील कर रहे हैं वर्गो इस मंथ में अपने पर्सन के लिए, तो दो चीजों में भ्रमित मुझे आप दिख रहे हैं, दो राह पे खड़े हुए हैं। कोई इंसान जो है वो आपको छोड़ करके चला गया कोई क्लोजर दिए बगैर, और अभी कोई एक इंसान, जैसे मैंने बोला ना कि कोई एक इंसान, कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी है जिसपे आप खुश होने के बावजूद, रहने के बावजूद, प्रेजेंटली एग्जिस्ट आप उस सिचुएशन में कर रहे हो, बट आपको ना थॉट बार बार आपके पर्सन की तरफ जा रहा है, जिनके लिए आप ये रीडिंग बार बार आके देख रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी इधर बन रही है क्या। तो इस तरीके की चीजें आप ना अपने पर्सन को इस मंथ में गलत मान पा रहे हो ना सही मान पा रहे हो। एक राय मैं आपको देना चाहूंगी, कोई इंसान है जो आपको कुछ समझा रहा है, कोई फ्रेंड है, कोई मदर है, कोई तो है आप दोनों के अलावा जिनसे आपने ये बातें शेयर की हैं, या आप अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो एक छोटी सी मेरी राय मानना, उस इंसान की बात ना सुनना, ठीक है। वो इंसान आपको जो कुछ भी समझा रहा है वो आपके हित में नहीं है, और अगर वो हित में समझा रहा है, उसके इंटेंशन बुरे नहीं है, मान लो सगी बहन है, वो कुछ समझा रही है तो जाहिर सी बात है वो हित में ही बात करेगी। तो लेकिन वो समझ नहीं पा रही है आपके पर्सन को, उन्होंने एक परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि ये शख्स गलत है, हो सकता है आपका पर्सन ना गलत हो, बराबर है। तो इसलिए उनकी बात सुनकर ना एक धारणा मत बना लो, परेशान मत होने लगो, ओवर थिंकिंग मत करने लगो। नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, गाइडेंस ले लो प्रॉपर, मेरे से ले लो, किसी और से, जहां समझ में आ रहा है गाइडेंस ले लो, बट क्लैरिटी रखो। ये मत करो कि 10 तरफ सोच रहे हो, दिमाग दौड़ा रहे हो, ये मत करो। दो राहें पर खड़े हुए हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कोई ट्रैवल दिख रहा है मुझे इस मंथ में आप लोगों का, कोई ना कोई ट्रैवल हो सकता है, आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, आप रीयूनाइट होने के लिए सोच रहे हो कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक वे में आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग चल रही है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपको और उनको डिसगाइज कर रहा है। आप लोग साथ में एक दूसरे को नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो, कांस्टेंट सेंड कर रहे हो। सबसे पहले एक दूसरे को माफ करना शुरू करो, ठीक है। एक इंसान को माफ करना बहुत जरूरी होता है जब हमें उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। रहना है तो बिल्कुल करना होता है, नहीं रहना है तो भी अबे छोड़ दो भाई, माफ कर दो। किसी की जान नहीं खाई जाती है कि आप सोचे जा रहे हो, अपनी तबीयत भी खराब कर रहे हो, उस इंसान को क्या पता आप क्या कर रहे हो। आपका खून जल रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है जो दोबारा आएगा नहीं। एक बीता हुआ समय आप कितने करोड़ दाम लगा के, कितने करोड़ से उसको खरीद सकते हो, दोबारा नहीं खरीद सकते ना। तो इसलिए अपना समय मत बर्बाद करो, ठीक है, मत करो बर्बाद। 3 ऑफ पेंटिकल विद हाई प्रेस्टीज एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन उनके इंट्यूशंस, उनको अभी इंट्यूशन काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप में से कोई एक बहुत ज्यादा ही है, तो वो ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि चीजों में थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए चीजें। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ के चले गए हो बीच में इंतजार में, क्रॉस वॉचर्स भी हो सकता है देख रहे हो, तो आप उनको छोड़ के चले गए बीच में इजहार में, आपने उनके साथ गलत कर दिया है। और एट द सेम टाइम कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं उसके बाद अगर ये वापस जाते हैं तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये क्लैरिटी नहीं है, इनको लगता है कि आपने इनका वेट नहीं किया, आप आगे बढ़ गए, है ना, इस तरीके की चीजें। तो इनको अभी अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, अंतरात्मा की सुन रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ अफर्मेशंस कर रहे हैं, दिल दिमाग में बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिररिंग कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें इनके अंदर आपको लेकर के चल रही है। बट ओवरऑल कह लीजिए कि पूरे मंथ में शायद एक सेकंड भी ऐसा ना हो जिस वक्त आपका पर्सन आपको याद ना कर रहा हो या कर रही हो। इतना समझ लेना, किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, अगर ये कोचिंग रोमांस है, स्कूल जॉब कोलीग, कुछ भी कॉलेज रोमांस है, ये बंदा किसी ना किसी से आपको डिस्कस कर रहा है या कर रही है, ये बात कहीं लिखा लो मुझसे ठीक है। रीयूनाइट होना चाहता है, इतना मुझे पता है, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो चाहे जैसे भी हो। एक्शन की बात करें, गोइंग विद द फ्लो, प्रोजेक्शंस, कॉन्शियसनेस, सेलिब्रेशन। यहाँ पर देखिए ये इमीडिएट कोई एक्शन लेंगे, आप पूछोगे दीदी, तो ऐसा नहीं है कि दीदी ये इमीडिएट हमारे पास आ रहे हैं, नहीं, ये गो विद द फ्लो रहने वाले हैं। जो सिचुएशन चल रही है, कोई इंतजार करेंगे, हो सकता है किसी पार्टी में आपकी मुलाकात हो जाए, कोई गेट टुगेदर हो, कुछ भी हो, कोई गैदरिंग हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड गैदरिंग हो, कुछ भी, वहां रैंडम अगर मुलाकात हो गई, इन्होंने कुछ चीजें मेजर परिस्थिति पे छोड़ के रखी है कि अगर किस्मत दोबारा मिलाती है तब फिर मैं एफर्ट करूंगा या करूंगी, और जो कि मिला देगी इस मंथ में, मुझे बहुत मैक्सिमम चांसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब ये बन रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो कि आप देख रहे हैं कि एक मिररिंग की एनर्जी बन रही है, जो मैं तब से यहाँ पर आपसे बोल रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। देखिए इस डेक से भी मून आया है, इस डेक से भी मून आया है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं आपको बोलती हूँ, जो कार्ड्स आते हैं मैं सिर्फ उतना ही बताती हूँ। तो दोनों डेक से मून आया है। मून रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, मून रिप्रेजेंट करता है आपके मिररिंग फॉर्म को, ठीक है। तो मिररिंग की एनर्जी बन रही है, जितनी अच्छी वाइब्रेशन अपनी रखोगे ना इस मंथ में, आपका पार्टनर आपको लेके उतना
प्यार करेगा, अपने सेल्फ लव करना शुरू करो ताकि आपका पर्सन आपको प्यार करना शुरू करे। समझ पा रहे हो? अपने पार्टनर को प्यार करने से ज्यादा खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आपका पार्टनर भी आपको प्यार करेगा, आपकी वर्थ समझेगा। अपने पूरे होशो हवास में ये आपके पास आना चाहते हैं, क्या करने के लिए? सेलिब्रेशन करने के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आया है, उसी कार्ड का दूसरा नाम है ये सेलिब्रेशन दूसरी डेक से। आप देख रहे हैं कितनी चीजें मिरर कर रही हैं। तो इसलिए आपको इस मंथ में बहुत केयरफुली चीजों को डील करना है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है, कोई कॉल मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो क्लेम करो इस रीडिंग को। कैसे करोगे क्लेम? कमेंट सेक्शन में लिखो आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग, चाहे जिस भी ईस्ट को आप मानते हो उनका नाम लिखो, ठीक है, ताकि ये रीडिंग की जो एनर्जी है वो आपसे रेजोनेट हो जाए। और अगर होती है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मेरे को जरूर बताना। तो अभी के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पे मैंने अभी की डेली अपडेट्स फॉलो करने के लिए अगर आप करते हो तो वहां पर आपको मिल जाएंगी डेली प्रेडिक्शंस, मिल जाएंगे डेली एंजल गाइडेंस, मिल जाएंगी अपकमिंग डेज में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं, कब कब आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, किस किस तरह से कर सकते हो, ये सारे रिचुअल्स मैं इंस्टा पे बताने वाली हूँ। यहाँ पर रीडिंग्स होने वाली है, वहां पर मैं सारे अफर्मेशंस बताने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी का प्रोसेस बताने वाली हूँ, मैं कुछ आपको स्पेल्स देने वाली हूँ बहुत अच्छे। अगर आप चाहते हैं इन सारी चीजों से कनेक्ट करना, फॉलो द इंस्टाग्राम, ठीक है। और फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।